हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्वेंसी की थर्ड वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ा दी है, राइट। तो उसमें फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कॉन्वेंसी कितने टाइप्स की होती है, उनको कैसे प्रूव किया जाता है, राइट। तो सेकंड वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्वेंसी ट्रायंगल्स में आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे, राइट। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसको मैं आपको रीड कर देता हूँ एक बार। लिखा है ऑन द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी आर ड्रॉन, प्रूव दैट एंगल ए सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए एंड सी डी इज इक्वल टू बी, राइट। ये आपको प्रूव करना। अब आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया होगा, हम कॉन्वेंसी इन ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल्स को क्या किया होगा, कॉन्वेंट किया गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ए बी सी एक ट्रायंगल। ये मैंने एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ए सी। सो ए बी डी, देखिए आपको एक ए बी साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना और एक ए सी पे ड्रॉ करना है। तो आपका ये ए बी हो गया, तो हमने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया आपका। दिस इज कॉल्ड ए बी डी, ऑलराइट। सी विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नाउ सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ ऑन ए सी, नेम ए सी। सो दिस इज ए सी, ACE. Here also these two sides are equal. All three sides are equal. Now we have this is equilateral triangle and this one equilateral triangle, right? अब आपको पता है कि अगर ये equilateral triangle है तो एंगल कितना होगा आपका 60 होगा। ये भी कितना होगा 60, भी आपका equilateral है। ये भी कितना होगा 60 and this also 60। बस आपको इतनी नीड है। यहाँ भी आपके सभी क्या होंगे 60 होंगे, राइट। चलिए इसको भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब पहला पार्ट यू हैव टू प्रूव एंगल सी ए डी इज इक्वल टू बी। अब देखिए सी ए डी कहाँ पे है, सी ए डी मीन्स वो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, राइट। तो अब देखिए अगर मैं इसको एक्स कंसिडर कर लूँ, इतने पार्ट को, कितने पार्ट को, बी ए सी को, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, किसकी, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो आपका कितना होगा, देखिए सी ए डी 60 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें बी ए ई की, देखिए अगला पार्ट आपका है बी ए ई। सो बी ए ई मतलब ये एंगल, ये वाला, ये भी 60 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए सी ए डी भी आपका 60 प्लस है, बी ए भी आपका क्या है 60 प्लस एक्स, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो आपको कैसे करना है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, एंगल बी ए ई ऑल्सो 60 प्लस एक्स, एंगल सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए दोनों इक्वेशन का आपका आर एच एस क्या है, दोनों का 60 प्लस एक्स है, तो एल एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। सो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट डन, राइट, है ना जी। अब देखिए सेकेंड पार्ट आपका है सी डी इज इक्वल टू बी। तो आपको डायरेक्टली कोई साइड सी डी नहीं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सी को डी से मीट करें, तो इसको रफ कर देते कंजस्टेड नॉइज से, कि हमने क्या किया, सी को ई से मीट कर दिया ऐसे, ऑलराइट। अब आपको बी मीट करना है, तो हमने बी को ऐसे मीट कर दिया ई से। अब आप यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, राइट, विच टू ट्रायंगल्स जो आपको प्रूव करना है। एक ट्रायंगल आपको लेना है ए सी डी, वन ट्रायंगल यू हैव टू टेक दिस वन, दिस इज ओके। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से रिलेट कर पाओगे ऐसे। एक आप दूसरा, ये एक आपको ये लेना है, दिस वन मैं इसको रेड से किए देता हूँ। सेकेंड ट्रायंगल यू हैव टू टेक दिस वन, दिस इज नेम बी ए ई। this is
ACD, ओके। तो ये दो ट्रायंगल आपको लेना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है AD इज इक्वल टू AB है, तो ये आपकी AD हो गई, ये कौन सी है AB, एंड AE दिस वन इज इक्वल टू क्या आपका है AC, ये हो गया, राइट। तो आपको अब पता है कॉन्वेंसी में हमें कितनी कंडीशंस लेनी होती है, वी हैव टू शो 3 कंडीशंस, राइट। 3 कंडीशन जब हम दोनों ट्रायंगल के दिखा देंगे तभी दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो मैं पहला पार्ट इसको रफ किए देता हूं। अब यहां पे लिखना है आपको इन ट्रायंगल दिस वन ACAD वी कैन टेक CAD एंड ट्रायंगल ABE, राइट। तो पहले आपके यहाँ पे आपके 2 साइड लेनी, AD इज इक्वल टू AB आपको लिखना है, AD इज इक्वल टू AB आप लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये गिवन है कि ट्रायंगल कैसा इक्विलेटरल है। अब देखिए ABD आपका इक्विलेटरल, तो ABD ट्रायंगल में AB आ रही है और ये आपकी AB किस में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया AD हो गया और AC इज इक्वल टू AE हो गया। अगली प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी AC इज इक्वल टू AE ऑल्सो गिवन। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी जो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, राइट। तो ये देखिए ये वाला जो एंगल आपका है दिस वन एंगल CAD दिस इज इक्वल टू BAE, आपने पहले पार्ट में प्रूव किया था CAD इज इक्वल टू BAE, यहाँ पे लिख देंगे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAE, यहाँ पे लिखेंगे रीजन प्रूव्ड अबव, अब देखिए 3 कंडीशंस आपकी हो गई। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल A राइट हियर CAD। अब देखिए मैंने कहा था आपको ये लिखना होगा, अब देखिए कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, राइट। अब देखिए ये एंगल जो आपका होगा कौन सा, पहले आप ये देखिए A से मीट हो जाएगा, तो मीट पे आप क्या लिख लेंगे A लिख लेंगे, ओके। अब आपने एक ट्रायंगल ये लिया था और एक ट्रायंगल ये लिया था, तो आपको इसको कैसे रखना है, देखिए हाँ, अगर मैं उठा के इसको ऐसे रख दूँ इस पे ऐसे, तो जब आप इसको ऐसे रखोगे तो मतलब जो आप इसको AB को उठा के ऐसे रख दोगे तो ये कहाँ आ जाएगा B पे आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा E पे आ जाएगा C, A दोनों में कॉमन हो जाएगा। बात समझ रही कि नहीं, देखिए जब आप इसको उठा के ऐसे रख दोगे क्योंकि AB पे आपकी AB पे AD आनी चाहिए या फिर AD पे आपकी AB आनी चाहिए, मैंने कहा इसको आप उठा के इस पे रखोगे, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा D इज करेस्पॉन्डिंग टू B एंड C इज करेस्पॉन्डिंग टू A, क्योंकि देखो A की पोजीशन आपकी मैंने बीच में पहले से लिख दी, तो C इज करेस्पॉन्डिंग टू E एंड D इज करेस्पॉन्डिंग टू B। ये आपके दोनों ट्रायंगल ये लिखने का एक सीक्वेंस होगा, ओके। अब दोनों ट्रायंगल अगर आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो मैंने आपकी कितनी प्रॉपर्टी बताई थी, आई हैव टोल्ड टू यू 5 कंडीशंस, तो इसमें से RHS आपकी तो होनी नहीं है, अब बाकी बचती हैं 4। तो 4 में से कौन सी देखी होगी, हमने यहाँ पे ये साइड ले ली है, ये एंगल लिया है और ये साइड ले ली, सेम कंडीशन साइड एंगल साइड, तो क्या हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड, राइट। तो ये आपका हो गया दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने कहा था आपका 3 पार्ट CPCTC से लिखोगे, यहाँ पे जो कंडीशन आपके नहीं आती वो कहाँ पे होती है आपकी CPCTC में। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CPCTC में, तो आपका जो BE होगा ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी CD के, यही आपको लिखना है CD इज इक्वल टू BE बाई CPCTC, क्योंकि मैंने जब बताया आपको इसको ऐसे रख दोगे तो सब यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी AB हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी C की प्लेस पे E आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो BE आ जाएगा, पहले आपका साथ CD, अब क्या हो गया B हो जाएगा, तो वही चीज़ हो गई, ये आपको प्रूव करना था। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाओगे, बस देखे रहिए मैं कितनी आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया है, AD एंड BC आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट। मतलब कि इस टाइप में जैसे ये आपकी एक लाइन हो गई, इस पर मैंने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये उसका सिंबल होता है, राइट। सो क्वेश्चन इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड AB, द लाइन सेगमेंट इज AB लाइक दिस। अब लाइन सेगमेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट आपका जो AB है वो क्या होता है, उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब AB की क्या होगी एक डेफिनेट लेंथ होगी, मतलब A एंड B अगर आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो ये क्या हो जाएगा एंड पॉइंट होगा। लेट्स से अगर आपका B स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक आपका
एंड पॉइंट हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट वो होती है, लाइन हैज़ अ वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, राइट। तो सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। फिर AD एंड BC आर डिफरेंट साइड्स ऑफ इट, मतलब AD एंड BC आपके क्या है, परपेंडिकुलर है और वो दोनों डिफरेंट साइड्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका, हमने कहा AD ये आपका ऊपर है तो BC कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा। दोनों डिफरेंट साइड्स हैं, लाइक दिस लुकिंग लाइक परपेंडिकुलर। ये आपका 90 दिया है, आपको इन दोनों को ऐसे मीट कर देना है। दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज O, ये आपको फिगर हो गया। और फिर भी प्रूव दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब देखिए CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब ये है आपको दिखाना है OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC, ये आपको प्रूव करना है। जैसे अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिवीजन, ओके। तो अब देखिए मैंने इसे एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। अब मैं कहता हूँ ये हो गई आपकी ABCD। अब मैं कह रहा हूँ CD बाइसेक्ट्स, यहाँ पे O ले लो, CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब OC इज इक्वल टू OB होगा, OD होगा, और OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। ये इसका मतलब होता है बाइसेक्ट का। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए अब आपको करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब भी क्या है कि इन दोनों की लेंथ आपकी क्या है, सेम है, इक्वल परपेंडिकुलर, ओके। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले पास आपके पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये दी हुई है, AD इज इक्वल टू BC, ओके। अगली प्रॉपर्टी हो जाएगी ईच 90 एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी ये होगी, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टी। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कंडीशन से, अब देखिए ये आपने साइड, यहाँ पे आपने 2 एंगल और एक साइड ली है, एंगल साइड, ओके, एंगल साइड। सो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, पहली प्रॉपर्टी आपको लिखना है AD इज इक्वल टू BC, रीजन हो जाएगा गिवन। अगली प्रॉपर्टी एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO, each 90 degree, got it। and third one is vertically opposite angle, so angle AOD is equal to angle AOD BOC, vertically opposite angles, okay। then all 3 properties, so triangle AOD is congruent triangle। अब देखिए आपको लिखना है A is corresponding to B, both are 90, so BO is common and this is C, right, BOC। उसी सीक्वेंस A is corresponding to B, because दोनों पे देखिए क्या है, दोनों पे आपका 90 मतलब इक्वल है। O तो दोनों में कॉमन है और C इसके करस्पॉन्डिंग टू D। सो ट्रायंगल्स बाय, मैंने बताया था एंगल साइड, देखिए एंगल साइड हियर, एंगल साइड, गॉट इट। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपको क्या लिखना है, देखिए जब आप इस वाले ट्रायंगल को उठा के ऐसे पहले ऐसे पलट देंगे फिर ऐसे रख देंगे, मतलब आपको कुछ ऐसा करना है। ये आपका गिवन है फिगर, लेट से AOD, ये आपका AOD हो गया। अब मैंने कहा आपको इसको उठा के इस पे रख देना। अब आपको रखना कैसे है कि A पे आपकी B आनी चाहिए, O तो O रहेगा, ये क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। तो क्योंकि देखिए O से O आपका कॉमन हो गया, A इज करस्पॉन्डिंग टू B, मतलब जहाँ पे A वहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और जहाँ पे D वहाँ पे क्या आ जाएगा, C। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, तो अब देखिए ये ब्लैक वाला ब्लैक मतलब OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, एंड OC इज इक्वल टू OD हो जाएगा, गॉट इट। OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD, दैट्स इट। सो OA इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OD, दिस बोथ आर बाई CPCTC। अब देखिए दोनों CPCT हो गए, सो वी कैन राइट हियर, सो CD बाइसेक्ट्स AB, सो CD बाइसेक्ट्स AB, ये हो गया प्रूव, है ना इजी, राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड C इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू C। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ABC, दिस इज ABC, ओके। नाउ AB इज इक्वल टू BC गिवन है, मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। अब आपको पता है अगर आपकी ये इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, तो ट्रायंगल किस टाइप का होता है, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके।
अगर आपका ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड राइट, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें मैंने बताया था जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी टू अपोजिट साइड्स का जो एंगल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो इक्वल राइट। तो बी का ए बी का अपोजिट आपका सी होगा और बी सी का अपोजिट क्या होगा ए होगा, मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। मैं बात को भी लिख दूंगा। अब अगला पार्ट क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको एक ड्रॉ कर देना ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब 90 आपको दिखाना है ओके। एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ई बी, एक आपको ये लेना है ऐसे सी, ये दोनों इक्वल है ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू सी, वेयर ए डी, सी आपकी ए डी हो गई, ये आपकी क्या हो गई सी हो गई। तो इन दोनों साइड्स को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो अब आपको इसमें कंफर्म हो गया, अगर आपको साइड इक्वल दिखाने तो ऑब्वियसली कोई न दो ट्रायंगल्स को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब आपको समझना होगा कौन से दो ट्रायंगल आपको लेने हैं जिसमें ए डी और सी आ जाए। एक ट्रायंगल में आपकी ए डी आएगी, दूसरे में क्या आएगी सी ओके। सो चलिए हम देखिए एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ ट्रायंगल दिस ए बी डी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा ए बी डी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है राइट। और एक ट्रायंगल आपको ये लेना बी सी ई, ओके। सो दीज टू ट्रायंगल्स वी हैव टेकन हियर। अब आपको एक चीज़ देखना है, देखिए दोनों में एंगल बी आपका रहा है, ये आपका 90 दिया है, ये भी 90 देखिए 90 है। अब देखिए ये दोनों में आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एंगल भी आपका क्या हो जाएगा दो। देखिए आपका एंगल भी कॉमन हो सकता है और साइड भी कॉमन हो सकती है, साइड तो मैंने बता दिए। अब एक क्वेश्चन आपका ऐसा है, इसमें आपका एंगल दोनों में देखो आपको यहाँ भी है यहाँ भी कंप्लीट भी राइट, ये दोनों में हो गया कॉमन राइट। और एक आपका क्या होगा ईच 90 वाला सेक्शन होगा, ये वाला बोथ आर 90। यहाँ पे मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बता दी, एक आपकी b इज इक्वल टू क्या है, ये भी हो गया दोनों में कॉमन हो गया, और एक आपका ईच 90 वाला पार्ट हो गया। अगला देखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपकी बी सी दी है, क्वेश्चन में दिया मैंने पहले बता दिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गई आपकी तीनों प्रॉपर्टी। ये भी किससे हो जाएगा, अब देखिए 90 की फ्रंट वाले साइड आपकी क्या है ए बी है, यहाँ भी 90 की फ्रंट वाली साइड क्या है बी सी है, तो दोनों मैंने कंडीशन यूज के लिए तो क्या हो जाएगा बाई आर एच एस ओके। सो राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ई सी, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंगल बी दोनों में कॉमन, एंगल बी का एक पूरा नाम आपको देना होगा ए बी डी इज इक्वल टू नेक्स्ट एंगल आपका क्या हो जाएगा सी बी ई, यहाँ पे लिख देंगे आप रीजन कॉमन। अब नेक्स्ट ईच 90 वाला दिस इज इक्वल टू दिस, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी ई सी, ईच 90 हो गया। अगला ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल थ्री कंडीशंस वी हैव रिटन हियर। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए आपको बी से आपको डी इज करेस्पॉन्डिंग टू क्या है बी आपका है, और एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या ई आ जाएगा, यहाँ पे तो बी रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा राइट। जब आप इसको रोटेट करके इधर उधर घुमा के इस पर रखोगे तो देखिए बी पे बी आना चाहिए, तो आप इसका मतलब ऐसे रख दोगे और इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 राइट। तो डी की इज करेस्पॉन्डिंग टू ई, बी इज करेस्पॉन्डिंग टू बी, आपका सी लेफ्ट होगा, यहाँ पे आपका ए लेफ्ट होगा, ए इज करेस्पॉन्डिंग टू सी हो जाएगा। तो अब देखिए ए इज करेस्पॉन्डिंग टू सी, B is corresponding to B and D is corresponding to E. Got it? How to write that? Very simple. By अभी नहीं मैंने बताया क्या हो जाएगा RHS। देखिए 90 के फ्रंट वाली साइड क्या होती है H होती है, तो H आपने कंडीशन यूज़ की यहाँ पे, सो बाई RHS राइट। सो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आप डायरेक्टली लिख दीजिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में मैंने आपकी एक साइड ले ली, अब आपकी देखिए एक एंगल आपका लेफ्ट है और दो साइड्स लेफ्ट है, तो आपको जरूरत केवल एक साइड की है, कौन सी, ये वाली। अब देखिए यहाँ से ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ए डी इज इक्वल टू सी ई, ये ब्लैक वाले, सो ए इक्वल टू ए डी आपका हो जाएगा इसके इक्वल सी के इक्वल, ये आपको प्रूव करना है। सो ए डी इज इक्वल टू
सी बाई सी पी सी टी सी। डन। सो मच इजी राइट। तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, बस आप केवल थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं इस कॉन्वेंसियन ट्रायंगल्स की 6 और 7 पार्ट्स कराऊंगा राइट। ये आपका थर्ड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टाइप्स बताए थे या कैसे हम लोग शो करते हैं। सेकेंड पार्ट से मैंने स्टार्ट किया था आपका प्रैक्टिस। सो ये आपका सेकेंड वीडियो है प्रैक्टिस का। अभी इसके बाद में 2-3 और प्रैक्टिस सेशंस लाऊंगा राइट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या आपका ए बी एंड ई एफ और परपेंडिकुलर टू वी कैन से बी राइट। मतलब क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आपका एक 90 डिग्री एंगल है और एक यहाँ पे 90 डिग्री एंगल राइट। मतलब ए बी और आपका ई एफ क्या है, एक ऑर्डिट्यूड्स हैं। और इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास, देखिए ए बी इज इक्वल टू ई एफ गिवन है एंड बी सी इज इक्वल टू डी गिवन राइट। यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है, हेयर वी हैव टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू एफ सी, ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ओके, ए डी इज इक्वल टू एफ सी यहाँ प्रूव करना है। टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू एफ सी। अब देखिए ए डी इज इक्वल टू एफ सी, अगर ये आपको प्रूव करना है मतलब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ए बी डी एंड ई एफ सी राइट। अगर ई एफ सी आप लोगे उसी में आपकी एफ सी आएगी और ए बी डी लेंगे तो क्या आएगा, बी डी आएगा राइट। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या आपको दिखाना है कॉन्वेंसी है, तो कॉन्वेंसी के लिए कितनी कंडीशन होना जरूरी है, 3। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे आपको लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे। अगर देखिए बी सी को हम एक्स कंसिडर कर लें तो डी भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और हमने इसको ले लिया वाई, किसको, सी डी वाले पार्ट को, तो आपका बी डी कितना हो जाएगा, सी एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। समझ के देखिए आपका ई सी एक्स प्लस वाई एंड बी डी एक्स प्लस वाई। सो अब ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ई एफ सी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ। रीजन क्या होगा आपका, गिवन, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दोनों में आपका क्या होगा, एक ईच 90 पार्ट हो जाएगा। सो एंगल ए बी डी, दिस वन एंगल, नेक्स्ट वन एफ ई सी, एफ ई सी, रीजन each 90. 2 conditions we have written, one more, that is C. BD is equal to CE, BD is equal to CE, रीजन आप क्या देंगे, each x plus y, ठीक है, क्योंकि दोनों की देखो आपका BD भी क्या x plus y है और C भी क्या x plus y। सो देखिए 1 2 3 प्रॉपर्टी हो गई। Therefore ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए अब मैं अगर आप इसको ऐसे करस्पॉन्डिंग कर दो तो ए इज करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ होगा, एंड बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई हो जाएगा, एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू डी हो जाएगा। गॉट इट। सो ए इज करस्पॉन्डिंग टू एफ राइट, एंड बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई, एंड डी इज करस्पॉन्डिंग टू सी। गॉट इट। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय। अब देखिए यहाँ पे बाय आपको लिखना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी 90 तो मतलब आर एच एस होगा, आर एच एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 90 की फ्रंट वाले साइड इसमें क्या देखिए आपकी एडी है, तो मैंने कंडीशन यहाँ पे यूज़ नहीं की एडी वाली क्योंकि ये आपको प्रूव करना है। सो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब आप डायरेक्टली लिख देंगे। अब देखिए ये आपका एडी अब क्या हो गया, आपका एफ सी हो गया। पहले आपका एडी था, अब क्या हो गया, एफ सी हो गया। सो एडी इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि देखिए ए इज रिप्लेस बाय एफ एंड डी इज रिप्लेस बाय सी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, मतलब ए इज करस्पॉन्डिंग टू एफ एंड डी इज करस्पॉन्डिंग टू सी बाई सी पी सी टी सी। डन। ये आपको प्रूव करना था राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ 2 ट्रायंगल्स। एक आपका ये होगा, दिस इज कॉल्ड ए बी डी, एंड नेक्स्ट वन आपका ये हो जाएगा, दिस इज एफ ई सी। ओके। अब देखिए ये दोनों में आपका क्या था, दोनों में 90-90 था, ये आपका क्या था, इक्वल था। ओके। अब देखो जब आप उठा के इसको ऐसे लाओगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ आपके भी देखो ई आपका 90 है तो बी भी 90, तो मतलब बी इज करस्पॉन्डिंग टू ई, ए इज करस्पॉन्डिंग टू एफ
एंड डी इज करेस्पॉन्डिंग टू सी। मतलब जहाँ जहाँ आपका ए वहाँ पे कब एफ आ जाएगा, कब, जब आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे, मतलब इसको ऐसे रख दोगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, इसी पे आपका फिगर ये हो जाएगा। तो देखिए ए डी आपका पहले तब क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया, सी एफ और एफ सी दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे। चलिए।